नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, हम मंगल राशि परिवर्तन पर बात कर रहे थे, जिसमें 6 राशियों के विषय में राशिफल को मैंने बता दिया था। आज बारी है अगली 6 राशियों की। आज की इस वीडियो में हम तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि मंगल का राशि परिवर्तन उनके जीवन पर कैसा प्रभाव डालने वाला है। आज की ये वीडियो बहुत खास है मित्रों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंत में मैं एक व्यक्ति की यानी अपने सब्सक्राइबर की जन्म कुंडली का अध्ययन भी करने वाली हूँ। तो आप जो भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, आप जुड़ जाइए हमारे साथ और आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करके मैं आपकी परेशानी को हल करने का प्रयास करूंगी। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल उनके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। कुंडली का 12वां भाव विदेशी भूमि, घर का यानी विदेश में अगर आपका घर है तो उसका, किसी चीज से पृथक्करण का, अस्पताल पर होने वाले खर्चों का, और जो लोग विदेशी कंपनियों में जॉब करते हैं, जिनको हम MNC के नाम से भी जानते हैं, उनका होता है। 12वां भाव खर्चों का भी होता है, जिसमें बेतहाशा खर्चे काउंट किए जाते हैं। 12वें भाव में मंगल की स्थिति के परिणाम स्वरूप तुला राशि वाले जातकों को इस समय धन की बचत कर पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है। आपको इस समय धन की हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको किसी प्रकार के निवेश या फिर पैसों के लेन देन से बचना चाहिए। मंगल 12वें भाव से आपके तीसरे, छठे और 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण इस समय आप किसी कानूनी विवाद में फंस सकते हैं। साथ ही इस समय आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इस समय आपकी यात्रा होना बहुत अधिक संभव है। आप किसी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर इस समय पर जा सकते हैं, जिसके कारण यात्रा में आपका काफी धन खर्च हो सकता है। यदि इस गोचर के सकारात्मक पक्ष की मैं बात करूं, तो इस समय आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे और नौकरी के लिए ये जो गोचर है ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। मंगल की जो दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर भी पड़ रही है, जिसके कारण आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही आपका आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा सा वाद विवाद होना संभव है। तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान रखना है इस गोचर काल के दौरान, क्योंकि 12वें भाव में जो ये गोचर है ये आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल दिखाई नहीं देता है। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने जीवन साथी के साथ आपको अच्छा व्यवहार इस समय पर करना चाहिए। साथ ही कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट इस समय आपको नहीं करना है। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की जाए, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल आपके लगन भाव के और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का 18 अगस्त से जो गोचर होने जा रहा है कन्या राशि में, यह आपके 11वें भाव में होने जा रहा है। कुंडली का 11वां भाव आपके लिए लाभ का और इच्छाओं का भाव होता है। 11वें भाव में मंगल का जो ये गोचर है ये आपके लिए बहुत ही अधिक अनुकूल रहने वाला है।
इस दौरान आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। साथ ही आपके संपर्क कुछ ऐसे नए लोगों से होंगे जिससे कि आपको धन लाभ आदि होने की संभावना बनेगी। छठे भाव के स्वामी के रूप में मंगल 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जो मित्र हैं वो भी आपके प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। इस अवधि में यदि आप लोन लेना चाहते हैं, ऋण आदि लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उस क्षेत्र में सफलता मिलनी संभव है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए गोचर अच्छा साबित होगा। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो आपको उसमें आराम देखने के लिए इस समय पर मिलने वाला है। 11वें भाव से मंगल की दृष्टि आपके दूसरे, 5वें और 6ठे भाव पर पड़ने जा रही है। अतः मंगल का संबंध दोनों ही वित्त भाव यानी कि दूसरा भाव भी हमारे बैंक बैलेंस का होता है, साथ ही 11वां भाव भी हमारी आय का होता है, जिसके कारण दोनों भाव पे दृष्टि पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप आपके वेतन में वृद्धि होने के योग बनते हैं या फिर आपके लिए आय के नए नए साधन इस समय पर बनने वाले हैं। आप इस समय पर बचत करने में सक्षम होंगे और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला है। 5वें और 6ठे भाव में मंगल की दृष्टि के चलते ये अवधि जो है ये छात्रों के लिए बेहद उत्तम साबित होगी। जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस टाइम पीरियड में उनकी प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है, तो इस दौरान वो अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, जिसके कारण उनकी चयन होने की संभावना बढ़ने वाली है। 6ठे भाव में मंगल की दृष्टि के कारण यदि आपका कोई कानूनी कोर्ट केस चल रहा है या फिर कानूनी विवाद चल रहा है, तो उसमें आपको विजय मिलने की संभावना है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए गोचर किसी वरदान से कम नहीं है, आपको इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। बात यदि धनु राशि वाले जातकों की जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके 10वें भाव में होने जा रहा है। कुंडली का जो 10वां भाव होता है वो आपके पेशेवर जीवन को दर्शाता है, तो ये गोचर आपके लिए नौकरी के क्षेत्रों में नए नए बदलाव ला सकता है। वहीं यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो हो सकता है कि कहीं दूसरे शहर में आपको नौकरी मिल जाए या फिर आपका तबादला भी किसी और जगह पर हो सकता है। इस समय पर आपको बिजनेस को लेकर कई यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर उन छात्र छात्राओं के लिए अच्छा साबित होगा जो इस समय पर नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इस दौरान आपको विदेश में नौकरी के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा धनु राशि के जो छात्र छात्राएं कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए गोचर बहुत ही अधिक फायदेमंद साबित होगा। जो जातक इस समय पर सिंगल हैं, उनका किसी अन्य पार्टनर के साथ प्रेम प्रसंग जुड़ सकता है। मंगल 10वें भाव से आपके पहले भाव, चौथे भाव और 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में मंगल का ये गोचर आपके पेशेवर जीवन के लिए तो काफ़ी अनुकूल साबित होगा। आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से इस समय पर भरे रहेंगे। हालांकि कार्यक्षेत्र में आपको अधिक जिम्मेदारी और व्यस्तता के कारण आप अपने निजी जीवन को थोड़ा अनदेखा कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी आपको थोड़े सुख की कमी इस समय पर महसूस होगी, क्योंकि आप इस समय पर काफ़ी बिजी होने वाले हैं।
चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि के चलते आपको अपनी माता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, परंतु आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपकी माता के स्वास्थ्य पर आपको खर्चा करना पड़ सकता है। पांचवें भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण जो छात्र छात्राएं हैं उनको पढ़ाई में अच्छे अवसर मिलने वाले हैं, परंतु जो गर्भवती महिलाएं हैं इस समय उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपनी केयर आपको पहले से भी अधिक करनी चाहिए। इस समय जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चों का जो है विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल का ये गोचर मिला जुला दिखाई देता है। कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अधिक उत्तम है, छात्र छात्राओं के लिए बहुत अधिक उत्तम है, परंतु आपको अपने बच्चों का इस समय पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल उनके चौथे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके पिता, गुरु और भाग्य यानी आपके 9वें भाव में होने जा रहा है। मंगल का 9वें भाव में गोचर आपके लिए काफी अनुकूल दिखाई देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका व्यवहार अपने गुरु और पिता के प्रति काफी अच्छा रहने वाला है। हालांकि आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का इस समय पर ध्यान रखना चाहिए। मंगल का ये गोचर आपका धार्मिक कार्यों की ओर जो रुझान है उसको बढ़ाने वाला है। आप इस समय पर धार्मिक गतिविधियों में अधिक हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं, साथ ही आप दान पुण्य इस समय पर काफी करने वाले हैं। मंगल 9वें भाव से आपके 12वें भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आपको इस समय पर यात्रा के अवसर मिलने वाले हैं। साथ ही आपको इस समय स्वास्थ्य समस्याओं पर थोड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। मंगल की तीसरे भाव पर दृष्टि के कारण आपके पराक्रम में इस समय पर वृद्धि होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। वहीं आपकी संवाद शैली भी इस समय पर अच्छी होगी। हालांकि आप स्वभाव से इस समय पर थोड़े से आक्रामक हो सकते हैं, इसलिए आपको बातचीत करते वक्त बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव पर भी पड़ रही है, जिसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा मतभेद देखा जा सकता है। आपके परिवार का माहौल जो है वो इस समय पर थोड़ा सा बिगड़ सकता है। आपको इस गोचर काल के दौरान अपने पारिवारिक जीवन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक दिखाई देता है। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल उनके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके 8वें भाव में होने जा रहा है। कुंडली का 8वां भाव आपकी आयु का, अचानक से होने वाली घटनाओं का और थोड़ी गोपनीयता का होता है। मंगल का 8वें भाव में गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि 8वें भाव में मंगल काफी परेशानी दे देते हैं। आपको इस समय पर पेशेवर जीवन में कुछ समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं, साथ ही पैतृक संपत्ति को लेकर भी भाई बहनों के साथ आपका विवाद होना संभव है। कुंभ राशि के जो जातक डॉक्टर या सर्जन आदि हैं वो इस समय पर बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे, उनका वर्कलोड बढ़ने वाला है। 8वें भाव से मंगल आपके 11वें, दूसरे और तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इन दृष्टियों के परिणाम स्वरूप आपको अपने निवेश
और धन संबंधी मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि ये जो समय है ये हो सकता है कि आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला हो, परंतु फिर भी आपको निवेश इस समय पर सोच समझकर करना चाहिए। मंगल की सीधी दृष्टि आपके परिवार और वाणी भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपकी वाणी में इस समय पर कड़वाहट देखने के लिए मिल सकती है। तो आप बहुत ज़्यादा अपने विचार इस समय पर किसी के सामने व्यक्त ना करें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। किसी के साथ आपको झगड़ा आदि देखने के लिए मिल सकता है। 8वां भाव बहुत कुंडली का उत्तम भाव नहीं होता है, जिसके कारण आपके लिए इस समय पर चोट चपेट एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो 18 अगस्त से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही चोट चपेट की घटनाएं ना हो इसके लिए वाहन चलाते वक्त विशेष रूप से आपको इस समय पर सावधानी बरतनी चाहिए। आपको सीट बेल्ट हेलमेट के बिना कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो चोट लगने की संभावना आपके लिए बहुत अधिक बनती है। या फिर कोई ब्लड रिलेटेड डिसीज भी आपको इस समय पर हो सकती है, क्योंकि ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। तो कुंभ राशि वाले जातकों को इस समय पर काफ़ी अधिक सतर्क रहने की मैं सलाह देना चाहती हूँ। बात यदि मीन राशि वाले जातकों की जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल उनके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके 7वें भाव में होने जा रहा है। कुंडली का 7वां भाव आपके जीवन साथी का, आपके बिजनेस का और आपकी पार्टनरशिप का होता है। मंगल का 7वां भाव में गोचर करना आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस समय पर आपके जीवन साथी के साथ संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। आप दोनों में किसी तरह का झगड़ा आदि इस समय पर हो सकता है। आपकी जो दृष्टि है मंगल की वो आपकी राशि पर भी पड़ने वाली है, जिसके कारण आप इस समय पर थोड़े आक्रामक हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार का झगड़ा कोई बड़ा रूप ना ले ले। वहीं जो जातक सिंगल हैं और अपने लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं यानी शादी करना चाहते हैं, उनके लिए गोचर काफ़ी अधिक उत्तम दिखाई देता है। हो सकता है इस समय आपके लिए विवाह के कुछ अवसर आएं। इस समय पर आपको अपने पिता, गुरु और परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का मौका भी मिल सकता है। मंगल 7वें भाव से आपके 10वें भाव, आपके लगन पर और आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण आपको नौकरी के क्षेत्रों में बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, या फिर इस समय आपको नौकरी के क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। लगन भाव पर दृष्टि पड़ने से आप इस समय पर आक्रामक हो सकते हैं। आप स्वयं को थोड़ा चिड़चिड़ा भी इस समय पर महसूस कर सकते हैं। दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको इस समय पर बैंक बैलेंस में अपने वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है ये वृद्धि आपके जीवन साथी के कारण हो। साथ ही इस समय आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। आपके परिवार में किसी को गले से संबंधित समस्या भी इस समय पर होने की संभावना बनती है। ये जो समय है ये मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत अधिक उत्तम तो नहीं है। इस गोचर की एक सकारात्मक बात आपके लिए ये है कि इस समय आपके धन में वृद्धि हो सकती है। बाकी ये गोचर आपके रिश्तों के लिए थोड़ी परेशानी पैदा कर सकता है, तो अपने रिश्तों को संभालें ताकि कोई परेशानी
उत्पन्न ना हो। मित्रों, ये थी जानकारी पूरी 6 राशियां जो बची हुई थी उनके लिए मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव की। आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं अपने एक सब्सक्राइबर की जन्म कुंडली का अध्ययन भी करने वाली हूँ, तो ये अध्ययन हम शुरू करते हैं। उनके जो कमेंट मुझे आए थे उनके अनुसार मैं उनकी समस्या का समाधान अपनी इस वीडियो में आज करने वाली हूँ। उन्होंने अपना नाम इस वीडियो में नहीं मेंशन किया था, परंतु उनकी जो आईडी थी वो भूषण त्रिवेदी जी के नाम से थी, तो मैं इसी नाम से उनकी जन्म पत्रिका निर्माण किया और उनकी जन्म पत्रिका अध्ययन भी मैंने किया है। उनका जो लग्न है वो सिंह लग्न है और राशि आपकी धनु राशि बनती है। तो इस समय आप पर जो महादशा चल रही है वो राहु की चल रही है, जिसके कारण आप पिछले 6-7 सालों से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि राहु आपके छठे भाव में बैठे हैं। तो हो सकता है इस समय पर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो या फिर आप पे बहुत अधिक ऋण हो गया हो। आपको कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना भी इस समय पर करना पड़ रहा होगा। जैसा कि आपने मुझे कमेंट किया था कि आपकी नौकरी आदि में आपको परेशानी आ रही है, तो मैंने आपका दशमांश चार्ट भी चेक किया, जिसमें भी लगन पे मुझे राहु की उपस्थिति देखने के लिए मिली। तो नौकरी लगने में अवश्य ही आपको परेशानी आएगी, परंतु अब जो ये समय आ रहा है उसमें आपका राहु में बुध का अंतर आ रहा है, और सिंह लग्न वालों के लिए जो बुध होते हैं वो उनके आयेश और लाभेश दोनों बनते हैं। तो जिसके कारण आपको ये अक्टूबर का जो समय है, यानी सितंबर मिड से आपको नौकरी के क्षेत्र में लाभ देखने के लिए मिल सकता है। आपके आय के नए अवसर इस समय पर बनने लगेंगे। आप थोड़ा अपना प्रयास बढ़ाएं ताकि ये जो समय आ रहा है इसका आप लाभ उठा पाएं। 26 तक का जो ये समय है ये आपके आय के स्रोतों को बढ़ाने वाला होगा। हो सकता है आपकी नौकरी की तलाश भी पूरी हो जाए। समय आपके लिए थोड़ा कष्टकारी है, क्योंकि राहु की महादशा परेशान करने वाली ही होती है, और आपका जो राहु का प्लेसमेंट है वो बहुत अधिक उत्तम नहीं है। क्योंकि छठे भाव में मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कुछ अलग ही है। छठे भाव में राहु कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि छठे भाव में राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन ये जो कष्टकारी समय है ये भी बीत जाएगा। 10 साल अभी आपके काफ़ी अधिक परेशानी वाले दिखाई देते हैं। 2033 तक आपकी जो महादशा है ये चलने वाली है, तो आप थोड़ा संभल कर चलें। बाकी नौकरी के क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर से आपको लाभ देखने के लिए अवश्य मिलेगा। आपके आय के जो अवसर हैं वो अवश्य ही आपके लिए इस साल अक्टूबर से बनने वाले हैं। प्रयास करते रहें, बढ़ाते रहें, और ऋण लेने का प्रयास जो है वो ना करें, नहीं तो ऋण चुकाना आपके लिए बहुत अधिक मुश्किल हो जाएगा। कुंडली आपकी ठीक है, समय अभी आपका ठीक नहीं है, लेकिन आने वाला जो समय है, यानी राहु की महादशा जैसे जैसे ख़त्म होने लगेगी तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करने लगेंगे। बात यदि मैं आपके लिए उपायों की करूं तो आपको दैनिक रूप से अपने पैर रोज़ सेंधा नमक के पानी में 1 मुट्ठी आपको भरकर सेंधा नमक लेना है, और बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें अपने पैर डुबोकर बैठ जाना है। 10-15 मिनट के लिए आप बैठिए, उसके बाद उस पानी को फ्लश आउट कर दीजिए और बाल्टी को धोकर रख दीजिए। एक उपाय आपको ये अवश्य ही करना है। दूसरा, आपको अपने तकिए के नीचे 400 ग्राम सौंफ को एक तकिए जैसा बनाकर रख लेना है।
सर के नीचे आप सौंफ रखें और उसको हर 3-4 महीने में बदलते रहें। इससे आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। तीसरा उपाय है आपके लिए, आपको देवी दुर्गा को नीले रंग का पुष्प दैनिक रूप से अर्पित करना है और शिव जी की पूजा जितनी आप कर सकते हैं उतनी कीजिए। ये उपाय आपके लिए अवश्य ही काम करेंगे। तो ये भूषण जी की जन्म कुंडली का अध्ययन मैंने किया और अपने ज्ञान के अनुसार उनकी समस्या का हल करने का मैंने प्रयास किया है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर हम आपको ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ देते रहते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो आप हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।